Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He's a real God. He's a real God. Doesn't mean normally God reveals him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we. नमस्ते। ये वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में हमारे देश के एक बहुत बड़े नायक राहुल विंची, जिन्होंने एक यात्रा चालू करी है, भारत जोड़ो यात्रा। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे बदबू आना आज शुरू हो गई है। और बदबू ऐसी आ रही है कि ये भारत जोड़ो कम भारत तोड़ो यात्रा ज़्यादा लग रही है। ये यूँ लग रही है कि इस यात्रा में ये राहुल विंची जिन जिन लोगों से मिल रहे हैं, उनके बारे में आप जब गौर करेंगे तब आपको इसका एहसास होगा कि एक्चुअली ये भ्रष्टाचारी, ये जिहादी और ये मोदी विरोधी जितना भी गैंग है, ये एक्चुअली अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। और ये उसका ही एक अस्त्र है, जिस अस्त्र से इसकी ये इच्छा है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें किसी तरीके से हम सत्ता में आए और जो हमने कुकर्म किए हैं उसको जनता के सामने आने से रोकें। तो आज ये राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा में जब निकले तो सुबह का नाश्ता उन्होंने किया एक चर्च में जाके, और उस चर्च के पादरी हैं, उनका नाम है जॉर्ज पोनैया। अब ये जॉर्ज पोनैया है कौन, ये हम सभी को जानने और समझने की ज़रूरत है कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा में या भारत तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ऐसे व्यक्तियों से क्यों मिल रहे हैं जिनके ऊपर कई केस चल रहे हैं। उनमें सेक्शन 143 एक केस चल रहा है, एक सेक्शन 153 ए का चल रहा है, एक सेक्शन 269, सेक्शन 505, सेक्शन 506 और न जाने कितने केस इस व्यक्ति के ऊपर चल रहे हैं। और ये व्यक्ति एक बार हेट स्पीच के चक्कर में जेल की हवा भी खा चुका है, ये पादरी जॉर्ज पोनैया। अब ये इस वीडियो में जो जॉर्ज पोनैया के साथ राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी एक सवाल करते हैं उनसे। सवाल में ये पूछते हैं कि ये जो आपका गॉड है, ये कोई फॉर्म है कि रियल है। तो उसमें जॉर्ज पोनैया साहब ये बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही गॉड असली है, वो है हमारा गॉड। यहाँ तक तो ठीक है भाई, आपका गॉड पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सब वही असली है, यहाँ तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये ऑब्जेक्शन तब होता है जब ये पादरी बोलता है कि हमारा गॉड ही असली है और जो देवी देवताओं की जो शक्तियाँ हैं वो सब मिथ है, वो सब झूठे हैं। और किसके सामने ये सनातन और हिंदुओं का अपमान कर रहा है? राहुल विंची के सामने बैठ के उस वीडियो की फ़ोटोग्राफी चल रही है। राहुल विंची को पता है, उस पादरी को पता है, उसको पता है ये वीडियो वायरल होगा, ये वीडियो बाहर जाएगा, लोग इसको देखेंगे। तो जिनका वोट बैंक हमें चाहिए 2024 में, जिनको एक करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, उन तक मैसेज जाएगा कि अभी भी हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ केवल एक ही पार्टी इस देश में नेतृत्व करती है, वो है सोनिया एंटोनियो मानियो की आज की कांग्रेस। वो ना ही सपा है, वो ना ही नीतीश कुमार है, वो ना ही आम आदमी पार्टी है, वो ना ही आरजेडी है। केवल एक पार्टी है जो सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, वो है कांग्रेस पार्टी, सोनिया एंटोनियो मानियो की कांग्रेस। उसके बाद ये जो व्यक्ति है, ये जो पादरी है, इसका पुराना इतिहास आप फिर से टटोलेंगे तो ये हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे आज के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कितनी उल जलूल बातें कर चुका है, कितना हेट स्पीच वहाँ पर कितनी बार दे चुका है, उसकी गिनती नहीं है। उसके बाद में जिस भारतवर्ष में सभी सनातनी, सभी इस राष्ट्र के लोग अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपनी राष्ट्रभूमि को भारत माता कह के पुकारते हैं, ये व्यक्ति कैसे अपने किस कुत्सित गंदे दिमाग से उसका अपमान करता है। इसने अपमान किया है, एक स्टेटमेंट इसने दिया था 2007 में
कि हम जूते चप्पल इसलिए पहनते हैं जिससे भारत माता की गंदगी हमारे पैरों में ना लगे। आप समझिए, इसका करैक्टर समझिए, इस व्यक्ति का करैक्टर समझिए। और भारत जोड़ो यात्रा में उसके मुख्य नेतृत्वकर्ता राहुल विंची ऐसे व्यक्तियों के साथ जाके ब्रेकफास्ट उनके साथ करते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर संदेश है राहुल गांधी जी का सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को, सभी राष्ट्र से प्रेम करने वालों को कि हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। आप जितना राष्ट्र जोड़ोगे हम उतना राष्ट्र तोड़ेंगे। वैसे ये राहुल विंची वही है जिन्होंने सदन पे खड़े होके ये बोला था कि इंडिया इज़ नॉट ए नेशन, भारत एक देश नहीं है। ये वही राहुल विंची है जो राष्ट्र को मानते ही नहीं है, और इन्होंने अपनी यात्रा का नाम रखा है भारत जोड़ो यात्रा। जो व्यक्ति अपने देश को देश नहीं मानता, जो व्यक्ति अपने राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मानता, वो राष्ट्र को जोड़ने की बात करता है तो इस देश की जनता सब समझती है। सब आचारी हैं, जितने जिहादी हैं, जितने आतंकवादी हैं, जितने बाहर विदेशों के दलाल हैं, वो सब एक साथ संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको किसी भी हालत में 2024 में जो भारत में जो काम चल रहा है, जो यज्ञ चल रहा है, जो महायज्ञ चल रहा है, उसमें विघ्न डाल सकें। तो इस यात्रा का उद्देश्य भारत जोड़ो तो नहीं दिखता, इससे बदबू आना शुरू हो गई है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है ये मित्रों, भारत तोड़ो यात्रा है। इस चीज़ को आप जान लीजिए, इस चीज़ को आप मान लीजिए। जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ेगी आपको और भी किस्से और भी चीज़ें और इन लोगों का छलावा तो पूरे देश की जनता के सामने आने ही वाला है। अब जिन लोगों को इसमें कोई इस वीडियो को देख के कुछ अचरज लग रहा हो, कुछ विश्वास ना आ रहा हो कि कैसे ये तो पहली बार ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर आपको इसमें अचरज की कोई बात नहीं है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक बड़े कैनवास के अंदर सोनिया एंटोनियो मानियो की कांग्रेस को समझना पड़ेगा। मैं 2-4 विषय लेके, वैसे तो विषय बहुत है, लेकिन 2-4 विषय लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पार्टी का करैक्टर ही यही है। सोनिया एंटोनियो मानियो की जो आज की कांग्रेस है, इसका चरित्र ही यही बन गया है। चाहे वो भारत में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला जो 26/11 को हुआ, जब लोग मर रहे थे, सैकड़ों लोगों को इन जिहादियों ने मार दिया, उस समय यही सोनिया एंटोनियो मानियो की कांग्रेस क्या कर रही थी, एक पुस्तक का विमोचन कर रही थी, 26/11 आरएसएस की साजिश। और इस पटकथा को, हिंदू आतंकवाद की पटकथा लिखने में ये सोनिया एंटोनियो मानियो व्यस्त थी। और उस पटकथा लिखने में, ये फ़ोटो जो आपके पीछे चल रही है इसमें साफ दिख रहा है, उस पटकथा को लिखने वाला नायक इसका महेश भट्ट, इसके एक और नायक उस समय सहारा उर्दू के संपादक अजीज बर्नी, और इस पुस्तक का विमोचन करने वाले हमारे दिग्गी राजा महान दिग्विजय सिंह। जिस ढंग से इन्होंने मुंबई के आतंकवादी हमले को हिंदू आतंकवाद बनाने की कोशिश करी, उसकी पटकथा लिखने की कोशिश करी, वैसा भारत की इस जनता ने आज तक नहीं देखा। तो ये इनका बेसिक चरित्र है, ये इनका बेसिक डीएनए है। अभी राकेश मारिया जो उस समय एक्स मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने 2020 में ये बताया, क्या बताया, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एक एक शब्द सुनिएगा। उन्होंने बताया कि हिंदू आतंकवाद की पटकथा लिखने वालों ने ये तय किया था कि कसाब को नाम देंगे समीर दिनेश चौधरी। मतलब कसाब जो आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, उसका नाम ही बदल देंगे, उसको दिखाएंगे ये हिंदू है, इसका नाम होगा समीर दिनेश चौधरी, जो कि एक स्टूडेंट है, जो कि एक विद्यार्थी है, और कहाँ पढ़ता है, बेंगलुरु में पढ़ता है। ये पटकथा ये सोनिया एंटोनियो मानियो और इनके चेले चमचे, इनके इकोसिस्टम के इनके सदस्य हिंदू आतंकवाद की पटकथा लिख रहे थे। तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। दूसरा, 12 नवंबर 2012 को जो इस देश के अंदर हुआ, वो शायद हम सभी हिंदुओं को, सनातन को मानने वालों को
जिनको नहीं पता तो आप जान लीजिए, किसी एक राष्ट्र में, एक देश में जहाँ बहुसंख्यक समाज के जो सबसे बड़े पद पे आसीन व्यक्ति शंकराचार्य, कांची कामकोटि के शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी को 12 नवंबर दिवाली के आसपास इसी सोनिया एंटोनियो मानियो की कांग्रेस ने एक झूठे मुकदमे में भारत के बहुसंख्यकों के सबसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया। और इसका विरोध केवल बीजेपी ने ही नहीं किया था, इसका विरोध प्रणब मुखर्जी की एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने उस समय इसका विरोध किया था। उन्होंने बोला था इस गिरफ्तारी को रोकना चाहिए। आप किसी बहुसंख्यक समाज के इतने बड़े व्यक्ति को, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को उनके त्यौहार के टाइम पे गिरफ्तार न करें। और जो भी सेकुलर हैं उनको डंके की चोट पे प्रणब मुखर्जी ने ये बोला था कि अगर आपकी औकात है, अगर आपके अंदर दम है तो ईद के टाइम पे किसी मुल्ले को गिरफ्तार करके दिखाओ। ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रणब मुखर्जी ने बोला था सोनिया एंटोनियो मानियो को। उसके बाद में इस महिला ने हमारे सबसे बड़े पूज्य श्री कांचीकोट के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया। और फिर एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति जो भारत का राजदूत रहा, ख़ासतौर से ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ में रहा, ईरान में रहा, दुबई में रहा, कई मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर वो राजदूत रहा। और भारत का राजदूत होते हुए वो भारत स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं, रॉ या आईबी या कोई भी रक्षा प्रतिष्ठान, उसका साथ ना दे के ये विश्व की कट्टरपंथियों, इस्लामिक कट्टरपंथी जो सरकारें हैं उनके साथ मिल के इस राष्ट्र को तबाह करने की कोशिश करता रहा। उसी सोनिया एंटोनियो मानियो की कांग्रेस ने इस जैसे व्यक्ति को 10 साल तक उपराष्ट्रपति बनाया। अगर इसका बस चलता तो ये इस जिहादी मानसिकता से ग्रसित इस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति भी बना देती। 2007 में मुजफ्फरनगर में राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने देवबंद में कहा कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में उस समय होती तो हम किसी भी हालत में बाबरी मस्जिद को गिरने नहीं देते। अब वो गूगल पे शायद नहीं मिलेगा, वो शायद डिलीट कर दिया गया है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर पे वो ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में जब पुलवामा का आतंकवादी हमला होता है तो राहुल विंची क्या बोलता है? ये राहुल विंची का स्टेटमेंट है। राहुल विंची बोलता है ये मोदी जी ने चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हमला खुद करवाया, बीजेपी ने ये हमला करवाया। आप देखिए इसकी मानसिकता। जब भारत की सेनाएं बालाकोट अटैक करती है तो ये राहुल विंची क्या बोलता है? ये राहुल विंची बोलता है कि मोदी जी भारत के सैनिकों के खून से खेल रहे हैं। यही स्टेटमेंट है राहुल विंची की। अब इनकी सोच आप देखिए। उसके बाद में केरला में इनका जो गठबंधन है वो मुस्लिम लीग से है, हम सभी जानते हैं। वही मुस्लिम लीग जिसने मजहब के नाम पे इस राष्ट्र के टुकड़े करवाए। वेस्ट बंगाल में एक कट्टर मौलवी है, एक जिहादी है, उसकी कोई पार्टी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसके साथ गठबंधन किसने किया? सोनिया एंटोनियो मानियो की कांग्रेस ने। तो आपकी जो मानसिकता है वो कोई बीजेपी नहीं बना रही, वो लोग देख रहे हैं। आप किसी भी तरीके से हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में आप सब लोग लिप्त हो, ऐसा ये सब घटनाएं ये बताती है। तो किसी को भी अगर अचरज है कि ये जो आज का जो वीडियो है ऐसा क्यों है, तो अचरज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बड़े कैनवास के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी कि ये सोनिया एंटोनियो मानियो की कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है और वो चरित्र बदलने की उम्मीद कम है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे भविष्य तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा तो एकदम नहीं दिख रही है, ये भारत तोड़ो यात्रा ज़्यादा दिख रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।